हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी वीडियो में श्लोक नंबर 14 से श्लोक नंबर 19 तक एक्सप्लेन करूंगी। इन श्लोक से हमें इनमें लिखा क्या गया है और यहाँ पे अभी युद्ध में हो क्या रहा है वो सब बताऊंगी। साथ ही में इन श्लोक से हम अपने जीवन में क्या पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं वो बताऊंगी। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ट्रस्ट मी, आप मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीख करके ही जाओगे। आगे बढ़ते हैं श्लोक की तरफ। तथा श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। अब बारी थी पांडुपुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे रथ में अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब भी तैयारी होती है ना, वो दोनों साइड से होती है। अब दोनों टीम के जो मेन लीडर्स हैं वो अपनी अपनी सेना को हौसला देते हैं। अब पुराने ज़माने में उस टाइम पे जब लोग अपनी टीम को हौसला देते थे या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत करते थे, जैसे युद्ध की शुरुआत में उन लोगों ने शंख बजाए और अपनी टीम को हौसला देने के लिए शंख बजाए। वैसे ही अगर इस श्लोक को आज की न्यू लाइफ से रिलेट करें तो हो सकता है कि हम ये उपमा होगी, मीन्स यहाँ पे हम इसको एग्जैजरेट करें कि शंख बजा के हम अपनी टीम को मोटिवेट करें। बट आज के टाइम में मोटिवेट करना तो बहुत ज़रूरी है, बट ये हो सकता है कि हम शंख बजा के ना करें और कोई दूसरे तरीके से करें। बट इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। वो कोई भी तरीका हो सकता है कि हमें पता होता है कि हमें अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है। तो यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही अपनी टीम को मोटिवेट किया, उनका हौसला अफजाई किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हमें भी अपने युद्ध में, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी मोटिवेशन चुन लेनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए जैसे म्यूज़िक मोटिवेशन का काम कर सकता है, कुछ लोगों के लिए माँ बाप का आशीर्वाद मोटिवेशन का काम कर सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड, किसी क्लोज़ फ्रेंड से बात करके मोटिवेशन मिलती हो, या कुछ लोगों के लिए भगवान का नाम लेके मोटिवेशन मिलती हो। तो ऐसे ही हमें भी अपना शंख चुन लेना चाहिए और हमेशा कोई भी चुनौती को पार करने के पहले अपनी मोटिवेशन बढ़ा लेनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट कर लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। यहाँ पर पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि मोटिवेशन तो सबको ही चाहिए, कि जैसे कि यहाँ पर भी सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे, अपने अपने शंख बजाकर अपनी मोटिवेशन बढ़ा रहे थे। काश्चश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते
सौभद्रश्च महाबाहु शंखानादध्मु पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर एक योद्धा अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। काशी के राजा धनुर्धर, महारथी शिखंडी, दुष्ट धुमन, विराट राजा अजय, सात्यकी, द्रुपद राजा, द्रौपदी के पुत्र महाबाहु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, यानी कि बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी अपने अपने अलग अलग तरीके से शंख बजा रहे हैं और अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। तो यहाँ से हमारे लिए मैसेज ये है कि योद्धा तो वही है जो हर चुनौती को पार करने के लिए सदा तैयार रहे। चाहे कोई भी चुनौती आ जाए उसका डटकर सामना करे, पीठ दिखाकर ना भागे। अब चुनौती से यहाँ मतलब युद्ध से हमेशा नहीं है। हमें अपने जीवन में हम हमेशा ही युद्ध नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे जीवन में किसी भी टाइप की कोई भी चुनौती आ सकती है, बट हमें धर्म का रास्ता अपनाकर बिना किसी के नुकसान किए, अधर्म के रास्ते को ना चुनकर धर्म के रास्ते पर चलकर अपनी चुनौती को हमेशा डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर भी सभी राजा अपने अपने तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहाँ पर सभी योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुछ योद्धा धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे और दुर्योधन की टीम अलग लड़ाई लड़ रही थी। तो लेकिन सभी योद्धाओं ने अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी योद्धाओं ने अपना 100% दिया है। तो यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपना 100% देना चाहिए। हमें भी हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। सघोषो धात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्याद्रयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वयुनान्दयन्। युद्ध से पहले जैसे आप अपने शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शंख ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धात राष्ट्र को भी, यानी आपके पक्ष की टीम को भी, के हृदयों को भी विदीर्ण कर दिया है। जब आप प्रयास करते हैं, हुंकार भरते हैं, तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु को भी लगे कि किससे युद्ध कर रहा है। फिर आप चाहे किससे मिलने जाएं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, आपका प्रभाव, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से मंत्रमुग्ध हो जाए, या फिर आपके कौशल को देख के उसे भी लगे कि भाई आपको कम ना आके। मेन मोटिव इस श्लोक से अपने जीवन में लाने का यही है कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना बुलंद होना चाहिए, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे अलग तेज होता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपके चेहरे का तेज अलग होता है, और जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो तो आपके चेहरे पे वो तेज नहीं होता, वो सामने वाले को घमंड दिखता है। तो बस इतना सा जान लीजिए कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस कब में डिफरेंस क्या है, और हमें कॉन्फिडेंस दिखाना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। तो इस श्लोक से हमें यही लेसन मिलता है कि हमें ऐसा अपने चेहरे पे तेज रखना चाहिए, अपना कौशल ऐसा दिखाना चाहिए कि सामने वाले आपके कौशल को, आपकी प्रतिभा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं।